नाज़रीन पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद हैं, सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा जी, तहरीक लबैक के जब से हालात तब्दील हुए, कुछ अमन था, लेकिन पिछले चंद दिनों से, ख़ासकर जब से ये जनाब सदर साहब ने एक मेडल दिया है और अहमदियों के खिलाफ नफ़रत जो है, इतना इज़ाफ़ा हो गया इस वक़्त। हमारे ब्यूरो चीफ जिस तरह मैंने आपको बताया मौजूद है, उनसे पूछे कि सर ये तो हर शहर से पेपर जारी हो रहे हैं। जी, बिल्कुल, जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान है और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, उनकी तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर 2 ही इश्यू बयान किए गए हैं। नंबर 1 तो ये है कि नबील मुनीर जो है उनको जो सितारा इम्तियाज़ दिया गया वो वापस लिया जाए, और दूसरा ईद उल अज़हा करीब है और तमाम जो कादियानी कम्युनिटी है उनको इस बात का लिए पाबंद किया जाए और मना किया जाए कि वो ईद की नमाज़ अदा नहीं करेंगे और कुर्बानी नहीं करेंगे। और इसके लिए मुख्तलिफ तौर पर सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्विटर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ बार कौंसिल है उन्होंने कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को और आईजीज को और टीपीओस को भी दरखास्त दी है। तो जैसे एक पूरी मुनज़्ज़म तौर पे कैंपेन चलाई जा रही है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पाकिस्तान में अहमदिया कम्युनिटी के लिए पैदा कर दी गई है, ताकि वो ना तो अपनी ईद के मौका पर अपनी इबादत कर सके और ना ही कुर्बानी दे सके। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर बार-बार जो है इनके खिलाफ जो है वो जो पम्फलेट बनाकर तो कैंपेन की जा रही है। सर ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि जी अगर किसी अहमदी के घर में बकरा देख लिया तो हम उसी रस्सी से उनको लटका देंगे, हम उन पे तशद्दुद करेंगे, कत्ल कर देंगे, मार देंगे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ? जी, बिल्कुल, सोशल मीडिया के ऊपर यही जो है खिताब किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे यही कहा जाता है कि अगर कोई जो है वो कादियानी जो है वो कुर्बानी करेगा तो हम उसके साथ आईनी हाथ से निपटेंगे, हम उसको भी कत्ल कर देंगे, फतवे भी जारी किए जा रहे हैं। तो असल में गवर्नमेंट जो है ये किसी न किसी तरीके से उनका फेलियर है, और पहले भी आपको बताया था कि अगर गवर्नमेंट खुद चाहे तो जिस तरह उन्होंने पहले टीएलपी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करके उसको क्रैक डाउन किया था, तो उसके बाद बहुत देर खामोशी छाई रही थी। तो इसी तरह ये जो लोग हैं, अगर ये नेशनल एक्शन प्लान की कार्रवाई के तहत जो है जो कहा गया था कि कोई भी बंदा किसी भी मजहब के खिलाफ बात करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है या उसके ऊपर कार्रवाई की जाती तो आज के लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करके अहमदिया कम्युनिटी को पाकिस्तान में उनके लिए मुश्किल पैदा न करते। लेकिन बदकिस्मती के साथ कोई भी जो है वो पुलिस का अदारा जो है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उसकी तवज्जो और उसका ध्यान इस तरफ नहीं है। वो इसी तरह लग रहा है कि जैसे किसी ने जो है वो चोर और डाकुओं को खुली छुट्टी दे दी है कि ठीक है आप अपनी मर्जी से जो आप वारदात करना चाहे करते जाए, हम आपको बाद में देख लेंगे। तो अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ या कोई ऐसा हुआ या सामने नहीं आया कि जिसके अंदर हम ये देख सके कि जो है यहाँ पर किसी न किसी तरीके के साथ कोई कार्रवाई की हो, कोई एक्शन लिया। सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल जो है वो अहमदिया कम्युनिटी को थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन इन सारे के बावजूद कोई बंदा भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हालांकि सबसे कहा जाता है कि अगर कोई काम करता है तो कैमरा में उसकी शिकायत की जाए, कैमरा खुद भी उसको नोट करता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ऐसा कानून ही नहीं है कि जिसके तहत वो कार्रवाई की जाए। हमेशा गरीब को पकड़ा जाता है, अमीर को कुछ नहीं कहा जाता। ये एक जो स्टेट है एक मुल्लाइज्म स्टेट बन चुकी है, और आने वाले वक्तों में जैसे पहले पिछले सालों की तरह एफडीआई कम्युनिटी के लिए मुश्किलात थी, इस साल भी यही नजर आ रहा है कि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दी। सर ये बताइए अगर गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी फर्द के खिलाफ कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जाती है तो अदारे उसी वक्त हरकत में आ जाते हैं और चंद घंटों में उनको पकड़ के ले जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको एयरपोर्ट से भी उठाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे हालात जो है दुरुस्त से जाए। जी, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो खुद नहीं चाहती कि ये सारे मामलात को जो है हम हैंडल कर सकें, क्योंकि इस वक़्त जो मुल्लाइज़्म है वो बड़ी पावर में है, और पुलिस और इंतज़ामिया इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि अगर हमने किसी बंदे के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो ये सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप इस बात की मिसाल ले लें कि जो अहमदिया कम्युनिटी के नबील जो मुनीर साहब को जिनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया, तो उनके एक सितारा इम्तियाज़ देने की वजह से पूरे पाकिस्तान के तमाम फोरम खत्म नबूवत के जो वो उलमा है, इसके अलावा जो छोटे-छोटे टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, या जो मदारिस हैं, उनमें यही एक टॉपिक चल रहा है। बल्कि आज कुछ जगह के ऊपर जुम्मे के बाद एहतजाज भी था,
लाहौर की जो बाद मसाजिद है वहां भी ये कहा गया था कि जुम्मे के बाद एहतजाज किया जाएगा ताकि जो नबील साहब है उनसे जो वापस लिया जाए, गवर्नमेंट को एक्शन ले। देखिए अगर ये गवर्नमेंट सब बातें जानती है, सोशल मीडिया भी देख रही है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर बैठ के कौन सा बंदा किस मदद के खिलाफ क्या तशहीर कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती के साथ गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहती कि ये एक मजहबी इशू है। अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे तो ये सारे उल्टा इकट्ठे होकर हमारी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? एक आधी गिरफ्तारी की भी इत्तला है कि पकड़ा है किसी को भी? जी बिल्कुल, अभी तक जो हमें भी यही इत्तला मिली थी कि 1 से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, लेकिन हमने अपने ज़राए से जब उसकी तस्दीक की है तो अभी तक हमें उसकी जो फैक्ट डिटेल्स है वो तो नहीं सामने आ सकी, लेकिन इत्तला जो है वो यही है कि 1 से 2 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया गया। सर ये सारे हालात आप वहाँ पे देख रहे हैं तो ज़ाहिर है आप की नज़र तमाम लोगों पे है। क्या देखते हैं कि इस साल जो कुर्बानी की ईद अदा की जाएगी या कुर्बानी दी जाएगी, उसके अलावा ये नज़र मुकम्मल तौर पर अहमदियों पे भी रखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं? जी, अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक जो अहमदिया कम्युनिटी है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात है कि सोशल मीडिया पर हर गली मोहल्ले में जहाँ पर कोई ना कोई अहमदी अफराद जो है वो रहाइश पज़ीर है, तो जो लोग हैं वो तो उनको जानते हैं कि ये कैसे लोग हैं, कब से रहने वाले हैं। तो इनकी बाकायदा एक टीमें भी बनी हुई है और इन्होंने बाकायदा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी ये कहा है कि हमने इस काम के लिए जो कि टास्क फोर्स का नाम दिया गया है, ईद उल अज़हा टास्क फोर्स का नाम दिया गया है कि ये बाकायदा तौर पे ईद उल अज़हा वाले दिन और ईद के तीनों दिन बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि किसी जो है वो कादियानी की तरफ से कोई ऐसा तो नहीं काम किया गया, कोई कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर रहा हो या कोई कुर्बानी कर रहा हो या कोई ऐसा मामला हो। तो हमने इन्होंने कहा है कि हमने एक बाकायदा टीम भी तश्कील दी गई है और इस टीम के बाद जो है हमारी टीम मजीद भी काम करेगी, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो एफडीए कम्युनिटी के लिए पैदा कर दी गई है और उनको यहाँ तक रोका जा रहा है कि आप जो है वो अपनी इबादत भी ना करें और अगर आपने इबादत करनी भी है तो किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ पर किसी को पता ना लग सके। अच्छा जी, ये भी इजाफा हुआ है, कुछ पहले की निस्बत तेजी आई है कि लिखा हुआ है कादियानियों का दाखिला मना है। इस तरह के बोर्ड भी अब ज्यादा नजर आने शुरू हुए हैं। जी बिल्कुल, इसी इसके अंदर भी काफी हद तक इजाफा हो गया है। जो पहले तो एक स्पेसिफिक मार्केट होती थी तो वहां पर लिखा जाता था कि इस दुकान में कादियानी अफराद का दाखिला मना है। उसके बाद फिर ये आप जिस तरह की ये सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन की पिछले तकरीबन कोई 1 माह के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई है और जो अहमदिया कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो गई है। ईद उल अज़हा करीब है, ऊपर से बाजारों के अंदर जो है मुख्तलिफ मेन जो बड़े बड़े बाजार है वहां पर मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर भी लिखा गया है, पॉम्पलेट की शक्ल में भी लिखा गया, पोस्टर की शक्ल में भी लिखा गया कि कोई कादियानी जो है वो दुकान में दाखिल ना हो या वो खरीदारी ना करे। और खवातीन के मतलब भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है ओरिका सेंटर एक बड़ा मशहूर इलाका है लाहौर का, गुलबर्ग के पास। वहां पर ज्यादातर खवातीन के जो सूट्स हैं उनकी दुकानें हैं, वहां पे जो है वो सूट मिलते हैं। तो वहां पर अक्सर बेशतर वहां पर जब जो है वो कम्युनिटी की खवातीन वहां पर जो गई है तो उनको वहां पे पता लग गया तो उन्होंने उनको सामान देने से इनकार कर दिया कि आप यहाँ से वापस चली जाए, हम आपको चीज नहीं दे सकते। और सबने आपस में यही तय किया हुआ था कि यहाँ पर कोई भी जो है वो कम्युनिटी की खत्म आएगी तो उसको हम सामान नहीं देंगे। तो जिनको उनको पता लग जाता है तो वो उनके मतलब सब आपस में इकट्ठे होके एक ही फैसला कर देते हैं। थोड़ा सा ईद के बारे में बताइए कि वहाँ पे बकरा ईद में काफी लोग आ रहे हैं कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए। जी बिल्कुल, लोग जो है ज्यादातर जो है छुट्टी वाले दिन में इसकी शॉपिंग के लिए निकलते हैं बाजारों में भी और बकरा मंडी के तरफ भी। तो जो लाहौर की जो मेन बकरा मंडी है वहां पर जो है थोड़ा सा पहले की निस्बत रश देखने में आया है, क्योंकि दिन जो है पीछे 4 या 5 दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि लोग जो है वो बकरा वगैरह खरीद लें। तो अभी तक जो व्यापारी है उनकी तरफ से जो है वो मिला जुला रुझान है। बहुत कुछ व्यापारी जो है वो खुश है कि हमारे जो जानवर थे उसमें से कुछ आधे से ज्यादा बिक गए हैं, कुछ रह गए हैं। तो इसी तरह महंगाई का भी बहुत ज्यादा परेशानी है। जो बकरा आम 70 से 80 हजार रुपए में आपको मिलता था इस वक्त वो 1,20,000 25,000 रुपए में मिल रहा है। बल्कि यहाँ तक है कि जो बकरे की जोड़ियां हैं जो पता लगा कि एक अच्छा बकरा जिसे कहते हैं कि सेहतमंद बकरा जो है वो 2-2 लाख रुपए के करीब भी मिल रहा है। और जो गाय और बैल की जो कीमत थी जो हम समझते थे गुज़श्ता सालों की तरह तकरीबन जो है वो 1.5-2 लाख रुपए की मिल जाती थी, इस वक्त उसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए हो चुकी है। तो महंगाई भी बहुत ज्यादा है और उसके अलावा जो है लोगों की क़ुव्वत खरीद भी बहुत कम हो चुकी है। लेकिन जैसे ही
गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि अब लॉकडाउन हटा दिया गया है, तो शाम के वक्त जो व्यापारी हैं उस वक्त लोग मंडियों की तरफ जा रहे हैं उनका, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी मुनासिब कीमत में कोई ना कोई जानवर मिल जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ, और ये मैं बता देता हूँ कि पूरी सोशल मीडिया भरी पड़ी, और इसमें जो अफसोस इस चीज़ का मुझे नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट की खामोशी जो है वो एक सवालिया निशान बनी। पुलिस को दरखास्तें दी जा रही, इतनी दरखास्तें कितनी दरखास्तें भी प्रोग्राम में शामिल कर लें, हर 1 मिनट के बाद किसी शहर से, किसी गांव से, किसी इलाके से, किसी मुफ्ती साहब की तरफ से, किसी उलमा की तरफ से ये दरख्वास्त जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है, और नीचे कॉमर्स करने वालों के मुख्तलिफ कॉमर्स होते हैं। मगर यहाँ पे फिर वही बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको अगर कोई कचहरी का, अदालत का चक्कर फर्ज करे पड़ गया तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो, हिकमत अमली होती। और शायद जब आप पे पाबंदी लगी हुई है, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अजान पे पाबंदी है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है, पाबंदी के बाद भी आपको सवाब मिल रहा है, ये भी आपको भी पता ही है। तो अगर किसी चीज़ से रोका जाता है, फर्ज करें हज पे नहीं जा सकते आप लोग, या उम्रे पे नहीं जा सकते, या और भी इस्लामी चीज़ों से रोका जाता है, तो शायद आपको वैसे ही अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी जो है वो मंजूर कर ले, और वैसे ही आपकी नमाज जो है वो कबूल कर ले। कोरोना के दिनों में आप सबके इल्म में कि जब पूरी दुनिया में आफत आई थी, लोगों ने घरों में भी नमाजें अदा कर ली थी, लोगों ने और घर भी नमाज अदा करने से पहले दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि ये इस्लामी कवानीन जो आपको पता है, इन लोगों को नहीं पता है, ये आपके घर में झांक के भी कोई ना कोई केस डाल सकते हैं। माँ बहन को ये याद नहीं रहेगा कि पर्दे का ख्याल रखना है, चादर और चारदीवारी का ख्याल रखना है, तो किसी हद तक भी पहुंच सकते हैं ये लोग। इसमें हमने कई प्रोग्रामों में आपको बताया, बार बार बताने का मकसद ये होता है कि हिकमत अमली से काम लेते, और कई रास्ते हैं इसके अलावा। अहमदियों ने खुद भी, आपने देखा यहाँ भी इस तरह चलता है, यूरोप में भी जो लोग यहाँ कुर्बानी नहीं देते वो जाते हैं मस्जिद में अपनी रसीद कटवा देते हैं, कुर्बानी उनकी किसी न किसी ऐसे मुल्क में हो जाती है जहाँ पे ज़रूरत होती है। इसमें एक चीज़ का इजाफा कर लेते हैं, कल मुझे किसी ने भेजी थी जर्मनी से पोस्ट, एक एमएनटी फर्स्ट, वो भी बाकायदा तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जो लोग यूरोप में रहते हैं या पूरी दुनिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, एमएनटी फर्स्ट की जाकर रसीद कटा दो, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन कुर्बानी वाला जो साहिब हैसियत है उसमें फ़र्ज़ है, ये मैं बता दूँ आपको। आप हज पे गए हैं या नहीं गए, लेकिन इस पर एक प्रोग्राम सुबह किया था हमने, उसमें बताया था, वो भी सुन सकते हैं आप। तो ये कोई चक्कर नहीं कि जनाब दाएं बाएं शाएं वाली बातचीत नहीं। खैर, यहाँ यूरोप में भी इतनी आसान नहीं है कुर्बानी, ये भी मैं बता दूँ, काफ़ी मुश्किल होती है लोगों के लिए, काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहें।